हेलो स्टूडेंट्स, डर लग रहा है ना कि आप क्या क्या पढ़ चुके, क्या क्या नहीं पढ़ चुके, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि डर हमेशा उसको ही लगता है जिन्होंने अपनी अच्छी तैयारी की है। जिन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की होती है ना बेटा, उनको कभी डर ही नहीं लगता। तैयारी तो सबने ही की होगी, अपने अपने हिसाब से सब रेडी बैठे होंगे अपने एग्जाम को अपियर करने के लिए। तो कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, आप याद रखना। आपको ये चीज़ें याद आएंगी और एग्जाम में समझ में आएगा कि हाँ, हमने ये टिप्स फॉलो की तो हमने अच्छा स्कोर किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो आप पहले ये माइंड मेकअप करिए कि पेपर बहुत इजी होगा और आपको पूरा एग्जाम में सब कुछ क्वेश्चन आपको आते होंगे। इस माइंड सेट के साथ चलेंगे तो सच में पेपर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं ना हमारे साथ होता वैसा ही है। पहले से डर के जाओगे, पेपर नहीं आएगा, कम कर नहीं पाएंगे, कठिन होगा, तो वो ना होते हुए भी कठिन आपको लगेगा। लेकिन अगर आप समझदारी से सोचेंगे पेपर बहुत इजी होगा, मुझे आराम से क्वेश्चन निकलेंगे, तो सच में बहुत खुश और स्माइलिंग फेस के साथ आप बाहर निकलेंगे और पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, पेपर में अक्सर टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। आप अपने कॉपी मिलते ही रीडिंग टाइम में कम से कम अपने 10 MCQs कवर कर लेना, और आप कर भी पाएंगे, क्योंकि MCQs में कम से कम 10 MCQs बहुत इजी होते हैं, जो बच्चे रीडिंग टाइम में ही आप कर लेते हैं। वो पेपर पे मार्क मत लगाना, लेकिन आइडिया रखना कि ये 10 MCQs आपके सॉल्व हो गए हैं। उसके बाद जैसे ही आपका पेपर शुरू होने का टाइम हो जाए, बेल हो, तुरंत ही आप आंसर शीट पे पार्ट बी लिखना, और पार्ट बी लिखते ही अपने पार्ट बी को पूरा सॉल्व करना, 27, 28, 29, 30, और उसके नीचे जो भी आपका हेड और सवेर के क्वेश्चन है, आपके रेशो के क्वेश्चन है, कंपैरेटिव कॉमन साइज के क्वेश्चन है, कैश फ्लो के क्वेश्चन है, पूरे कंप्लीट करके अपने पार्ट बी को 11:15 तक कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आप अपना पार्ट ए स्टार्ट करना। आप अपना 26 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, या आपको लॉन्ग में शेयर, एडमिशन, रिटायरमेंट, लोन अकाउंट या कोई डेथ का लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपको दिखते रहेंगे। 4 नंबर में बैलेंस शीट, कंसिडरेशन, 3 नंबर में कोलेटरल, या फिर आपके एडमिशन की नई पार्टनर की एंट्री, डेथ का प्रॉफिट टिल डेथ के क्वेश्चंस, ये आपको दिखते रहेंगे। एडन गुडविल के क्वेश्चंस, ये आपको पास एडजस्टमेंट के, P&L एप्लीकेशन के, इन्हें फटाफट करते करते 17 पे पहुंचिएगा। उसके बाद आपके लास्ट के MCQs, अगर आपके आधा घंटा भी बचता है या आपके पास 40 मिनट भी बचते हैं, तो आप इजीली उन MCQs को कर लेंगे, क्योंकि 10 MCQs तो बच्चों आप पहले ही स्टार्टिंग में कर चुके थे। और सफाई रखना, अपना जो वर्किंग नोट है उनको प्रॉपर तरीके से दिखाना, स्टेप्स बहुत अच्छे से दिखाना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, क्वेश्चन में एडिशन वगैरह बिल्कुल सही करना, रफ वर्क लेफ्ट पेज पे, राइट पेज पे अपनी सफाई से काम करना, रफ पेज को प्रॉपर यूटिलाइज करना, लेकिन कॉपी में सफाई बढ़िया रखना। और बेस्ट ऑफ लक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका पेपर बहुत बहुत और बहुत अच्छा होगा। बाय बाय।